अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 4। अच्छा, बुक 4 का हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4P क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है ये मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। जब पूरा हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जो है मैं आपको ये तीनों क्वेश्चंस करवाऊंगी। सबसे पहले आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट वर्टिकली एंड ऐड। आपने इसको वर्टिकली सॉल्व करना है और इसको ऐड कर देना है। देखिए, ये आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया गया है, आपको जो इसको वर्टिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है जी पार्ट करके दिखाऊंगी, आपने सी पार्ट खुद से करना होगा। अच्छा, जी पार्ट जो है वो आपको किस तरीके से करना है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है जी पार्ट लिखा हुआ है 1269.31 प्लस 1769.88। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू है आपके पास, ये वाली वैल्यू गिवन है, आपने एज इट इज लिख देना है जैसा लिखिएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, इस पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट लगाना है। उसके बाद पॉइंट के आने वाली वैल्यू है वो आप ऐसे लिखेंगे, पहले 8 फिर 8 और फिर उसके बाद और इसके इधर से लेफ्ट साइड पे आने वाली जो वैल्यू है वो आप ऐसे लिखेंगे 9671। ठीक है, अब अगर जैसे कहीं भी 1 नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, अगर यहाँ पे 8 नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे 8 रह जाएगा। लेकिन आपको ये बात इसका ख्याल रखना है कि पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लिखना है। ठीक है, इससे आपको पॉइंट लगाने में आसानी होगी। पता चले आपको पॉइंट एक यहाँ लगा हुआ और एक यहाँ लगा हुआ है तो आप दो जगह पॉइंट नहीं लगा सकते, आपको एक ही जगह लगाना है पॉइंट, तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप 2 में 1 ऐड करें। 2 में जब आप 1 ऐड करेंगे 7 में 2 ऐड करें। 7 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। 9 में आप 1 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 10। 10 का 0 नीचे और 1 पावर चली जाएगी 1 2 3, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3। सही है। अच्छा, इसका मैंने आपको जी पार्ट करके दिखाया, आपको सी पार्ट भी करना है। इसका सी और जी दोनों पार्ट आपने अपनी कॉपी में करना है, बाकी पार्ट आप स्किप कर दें। उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका राइट वर्टिकली एंड सबट्रैक्ट। आपने जो है इसको पहले वर्टिकल में लिखना है और उसके बाद जो है आपने इसको सबट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका एस पार्ट करके दिखा दूँगी वाला 5.3.29 513.29 माइनस 377.67। तो यहाँ पर जो है एस पार्ट पे आप देखें, इस तरह से पहले आपने 513.27 लिखा, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। अब लेफ्ट साइड राइट साइड पे सबसे पहला नंबर कौन सा है 6, तो अब आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है 6 7, और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे देखें आप, यहाँ पे कौन सा है 7 7 3, तो अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है 7 7 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब आपने ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें इसके एडिशन वाले में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। सही है, यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 9 में से 7 माइनस करवाएं तो 9 में से जब आप 7 माइनस करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। उसके बाद 2 में से 6 तो माइनस नहीं करवा सकते हैं। अब 2 में से 6 माइनस नहीं करवा सकते, आप बराबर से ले लेंगे। जब आपने बराबर से लिए तो ये क्या हो गया 12। 12 में से 6 माइनस करवाएंगे तो आपके पास 6 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, जब आपने 1 इसको दे दिया तो इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा है 2। तो अब ये 2 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकते, अब आपने बराबर से ले लेना है। तो जब आप बराबर से लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, क्योंकि ये 2 था, अब 1 और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 माइनस करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5। और फिर उसके बाद 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इसने 1 इसको दे दिया था, तो ये 1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, आप 1 इसको दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 7 माइनस करवाना है, 7 माइनस करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। और फिर उसके बाद जब इसने 5 ने 1 इसको दे दिया था तो ये क्या बचा, यहाँ पे 4 आया था। ठीक है, 4 में से 3 माइनस करवाएंगे तो आपके पास 1 बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 135.62। तो मैंने एच पार्ट आपको करके दिखाया है इसका, और आपने ए और एच पार्ट इसका करना है खुद से, बाकी पार्ट आप स्किप कर दें। उसके बाद जो है आपके पास 6 क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। इसमें सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मैं आपको सी पार्ट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सी पार्ट में आपने इस तरह से लिखना है 93.7 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 7 क्या हो जाएगा, 7 7 49। तो यहाँ पे 49 का 4 ऊपर पावर चली जाएगी और 9 नीचे आ जाएगा। 7 3 21। अब जब आप इसके अंदर 4 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा क्या, 25। तो 25 का 5 नीचे, 2 इसकी पावर चली जाएगी। सही है, उसके बाद 7 9 तो 7 9 हमारे पास हो जाएगा
63 में हम 2 ऐड करेंगे। जब आप इसके अंदर 2 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65। अच्छा, यहाँ पे हमने 65 लिख दिया। अब पहले हमने मल्टीप्लिकेशन, तो आप लोगों को भी आती है मल्टीप्लिकेशन, आपने सिंपल कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट हम कैसे लगाएं? पॉइंट आप लोग ऐसे लगाएंगे कि यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आपने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। सही है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। सही। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैंने आपको सी पार्ट करवाया, आपने ए पार्ट खुद से करना है। ए और सी पार्ट आपको अपनी कॉपी में करना है, बाकी पार्ट आप स्किप कर दें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 भी आप स्किप कर दें। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, डिवाइड दी फॉलोइंग। यहाँ पे देखें सी पार्ट में आपको करके दिखा दूँ। सी पार्ट सॉल्व लिख के अगेन क्वेश्चन उतार लेना है। इस तरीके से आपने डिवाइड करना है कि पहले देखें 6 और ये है 8, तो 6 तो छोटा है, तो हम एक और नंबर इसके साथ बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 65 हो जाएगा। 65। अब 8 के टेबल में 65 आता है? 8 के टेबल में 65 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर तो आता है। 8 8 ज़ा 64। सही है, 8 8 ज़ा क्या हो जाएगा? 64। 4 में से 5 में से 4 माइनस करवाएंगे तो आपके पास 1 बचेगा। 6 में से 6 माइनस करवाएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। अब 8 और ये 1, अब ये भी छोटा है, तो अब आप क्या करेंगे? 1 ऊपर से उतार लेंगे। ये क्या बन गया? 14, यानी कि 8 से बड़ा आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? 8 के टेबल में 14 आता है, 8 के टेबल में 14 नहीं आता, तो उससे छोटा आता है 8 1 दा 8। 8 1 दा 8 इससे छोटा आता है। 14 में से जब आप 8 माइनस करवाओगे आपके पास आंसर आ जाएगा 6। 14 में से जब आपने 8 माइनस करवाया तो आपके पास आंसर आया 6। अब उसके बाद अब हम यहाँ पर एक और वैल्यू हमें उतारनी है, लेकिन उससे पहले क्या आ गया बीच में? बीच में आ गया हमारे पास पॉइंट। तो पॉइंट को भी तो हटाना होगा। जब हमने पॉइंट यहाँ से हटा के हम कहाँ लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे इसके साथ। फिर उसके बाद 6 हमने उतार लिया। अब ये हो गया 66। तो हमारे पास 8 के टेबल में 66 तो नहीं आता, लेकिन इससे छोटा नंबर आता है। 8 8 ज़ा 64, तो आपने यहाँ पे 64 लिख दिया। अब 6 में से 4 माइनस करवाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। 6 में से 6 माइनस करवाएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, जब हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया भाई, अब हमारी मर्ज़ी, हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। जब तक हमारा डिवाइड नहीं हो रहा हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? अब इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं है और यहाँ पे आपका रिमाइंडर भी बच रहा है 2, तो अब आप इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे। पॉइंट लगा हुआ है तो आप इसमें 0 बढ़ा सकते हैं। आपने अपने पास से यहाँ पे एक और 0 लगा लिया। अब 8 के टेबल में क्या आता है? 20 आता है? नहीं, 20 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा आता है। 8 2 ज़ा 16। 16 आपने लिख दिया। 10 में से 6 माइनस करवाएंगे तो आपके पास 4 बचेगा। 2 में से 1 माइनस करवाएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये 1 इसलिए क्योंकि इसने 1 इसको दे दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर आप अगेन 0 लगा देंगे। देखिए पॉइंट लगा हुआ है ना, अब आप अपने पास से 0 बढ़ाते रहेंगे जब तक आपका डिवाइड कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाएगा। जब तक आप 1 0 0 बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे हमने जब सिंप्लीफाई किया तो एक 0 और बढ़ा दिया, 0 लगा दिया। अब 8 के टेबल में 40 आते, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे 0 में से 0 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे देखिए ए और सी पार्ट आपको अपनी कॉपी में करना है। मैंने सी पार्ट आपको करके दिखाया, आपने ए पार्ट खुद से करना है। उसके बाद आ जाइए आप फिल इन द ब्लैंक्स पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप स्किप कर दें। अब आप आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पे। यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ 4.15 एंड 2.5 इज डैश। यहाँ पे हमें सम करना है 4.15 को और 2.5 को। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे देखें 4.15 लिखा हुआ है, 4.15 और 2.5 है। तो मैंने 4.15 तो एज इट इज़ लिखा। उसके बाद 2.5 मैंने किस तरह से लिखा कि पहले मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी और उससे पहले वाली वैल्यू इधर लिख दी। तो यहाँ पे देखिए 1 के नीचे क्या आया? 5 आया और 4 के नीचे हमारे पास 2 आया। सही है। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है। 1 में 6 ऐड करें, 5 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 4 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है। तो 6 पॉइंट और पॉइंट का पॉइंट एज इट इज़ उधर जाएगा, तो 6.65 हो जाएगा। देखिए अगर आपने इस तरीके से किया कि 4.15 और 2.5 इस तरीके से, तो 5 के नीचे 5, 2 के नीचे 1 और ये पॉइंट में मसला आ जाएगा। तो हम हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारेंगे और ये आपने लिख दिया। अब 5 इसके नीचे आ गया और 2 इसके नीचे आ गया। अब इससे आगे कोई वैल्यू होती तो वो यहाँ पर बढ़ती रहती है, इससे आगे कोई वैल्यू होती तो वो यहाँ बढ़ती रहती। लेकिन हमेशा एडिशन में इस बात का ख्याल रखेगा
और सब्ट्रैक्शन में कि पॉइंट के नीचे पॉइंट उतरते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास आंसर क्या है 6.65, तो यहाँ पे आपने लिख देना 6.65। द डिफरेंस बिटवीन 9.01 एंड 8.05 इज, डिफरेंस बिटवीन यानी कि इन दोनों के दरमियान का क्या डिफरेंस है, यानी कि 9.01 और 8.05 के दरमियान। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 9.01 में से आपने 8.05 को माइनस करवाना है। तो हमने क्या करा, 9.01 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, राइट साइड वाली वैल्यू हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट करी 0 से और लेफ्ट साइड वाली 8 से। तो 8 खाली सिंगल ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया, बाकी 0.5 यहाँ पे लिख दिया। 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, हम बराबर से ले लेंगे, लेकिन बराबर वाला तो खुद ही 0 है, तो यहाँ पे हम 9 से ले लेंगे, पहले इसको देंगे, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 10 फिर जब हम इसको देंगे तो ये बन जाएगा 9। तो 11 में से 5 माइनस करवाएंगे तो आपके पास 6 बचेगा, 9 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 8 में से 8 माइनस करवाएंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा और पॉइंट एज इट इज़, तो 0.96 आपका आंसर होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाना है सी पार्ट को। यहाँ पे सी पार्ट में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4.25। देखिए यहाँ पे नीचे पॉइंट ही नहीं है तो हम एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे, इसमें ज़रूरी नहीं है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ठीक है। तो 0.5 ज़ा 0, 0.2 ज़ा 0, 0.2 ज़ा 0.4 ज़ा 0, 0.1 ज़ा 0। फिर उसके बाद सेकंड नंबर जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो आपने मल्टीप्लाई की साइन लगाई और 0 के नीचे देखिए 0 ही उतारिएगा, ठीक है। मतलब नंबर के नीचे नंबर उतारना है, ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे कर दें। 0.5 ज़ा 0, 0.2 ज़ा 0, 0.4 ज़ा 0, 0.1 ज़ा 0। यहाँ पे अब हम थर्ड नंबर पे जा रहे हैं तो इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई लगा दी, सही है, क्योंकि 2 नंबर छोड़ के हम थर्ड पे जा रहे हैं। तो 0.5 ज़ा 0, 0.2 ज़ा 0, 0.4 ज़ा 0, 0.1 ज़ा 0। उसके बाद अब अपने 3 नंबर्स छोड़ के जा रहे हैं हम 4 पे, तो आपने यहाँ पे कितनी मल्टीप्लाई लगा दी, 3 मल्टीप्लाई लगा दी, 1 2 3, सही है। 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई बढ़ाते रहेंगे। फिर 1.5 ज़ा 5, 1.2 ज़ा 2, 1.4 ज़ा 4, 1.1 ज़ा 1। अच्छा यहाँ पे जो है आप इसको ऐड करेंगे तो 0 में कुछ भी ऐड नहीं करना है, 0 एज इट इज़, 0 में 0 ऐड करेंगे एज इट इज़, 0 में 0 ऐड करते जाएंगे तो 0। तो 5 जो है 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 1 में कुछ भी ऐड नहीं करना 1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स के बाद क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है 1 2, यानी 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पे भी आपने 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देना है। हालांकि यहाँ पे 25 के बाद है पॉइंट, लेकिन यहाँ पे आप जो भी नंबर आए लेकिन बस 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है आपने, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे ई पार्ट में आपको करवाऊंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 4.5 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे 4.5 को डिवाइड करवाना है 5 से, तो अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया 4.5 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पर 4 जो है वो 5 के टेबल में तो नहीं आता, सही है, 4 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता। अब मुझे क्या करना है, पूरा लेना है, 45 लेना है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो हम 0 लगा के पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 0 लगा के पॉइंट हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो हम यहाँ पे 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या बन गया 45, 5 9 ज़ा 45, तो हमारे पास 45 हो गया और ये इसका आंसर आ गया। 0.9 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एडिशन करनी सिंपल, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है। इसके बाद इफ़ 0.5 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10.7, यानी कि आप 10.7 में से 0.5 को माइनस करवाओगे तो आपके पास आंसर आएगा 10.3। तो अब आप देख लेगा, अगर इसका आंसर यही आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आपने फॉल्स लिख देना है। इसके बाद इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें डिवीजन है और इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन करके इसमें आंसर दे दिया है कि ये इसके बराबर आएगा, अगर ये इसके बराबर आ गया तो ये ट्रू है, अगर नहीं आया तो ये फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस बताना है, जो कि मैंने आपको इसमें समझाया है। डिफरेंस मतलब इसमें से माइनस करवाना है, 450 में से आपको माइनस करवाना है 4.5। तो यहाँ मैं 450 में से आपको माइनस करवा के दिखा देती हूँ। 450 में से आपको क्या माइनस करवाना है 4.5। अब यहाँ पे 4.5, अब यहाँ पे 4.5 कहाँ लगाएं, तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट इधर, 5 इधर और 4 इधर, क्योंकि यहाँ पर ये एक 4 तो पूरा होल नंबर है, ये पूरा 450 एक होल नंबर है, लेकिन 0.5 मतलब ये इसका हाफ है, सही है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम 0 है। अब आप माइनस करवाएं से, तो 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, तो अब आप क्या करेंगे, बराबर से 1 ले लेंगे। यहाँ पे भी 0 है तो हम यहाँ से 1 पहले लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से 1 देंगे। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, और 5 यहाँ पे 4 बचा, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 दे दिया था इसको, फिर यहाँ पे 1 दे दिया था इसको, तो यहाँ पे क्या था 4 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे 4 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ 4 में से किसी को भी माइनस नहीं करवाना, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 4 5, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस पर आपने टिक कर देना 4 4 5.5।
उसके बाद यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का टोटल यानी कि इनमें ऐड करवाना है, इसमें डिवाइड करवाना है। ये सारा काम जो है आप लोगों को आता है, ये काम आपने खुद से करना है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4।